असम के बाद अब यूपी के मदरसों की बारी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मदरसे बंद हो। और हम सिर्फ मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम लुंगी के अंदर चड्डी पहनो। हम मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम नमाज मत पढ़ने जाओ। हम मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम जरूर नमाज पढ़ने के लिए जाओ, लेकिन रेडिकल मत हो जाओ। हम ये मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कुरान मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। अरे तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? बिल्कुल कुरान पढ़ो, लेकिन तुम जिहाद के नाम पर गला मत रेतो। हम मुसलमानों को ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तुम टोपी मत पहनो। तुम जरूर टोपी पहनो, पर टोपी पहनाओ। भारत की जो कोर्ट है उसने कहा कि मदरसा एजुकेशन के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है। ये बताया जा रहा है पाकिस्तान में तो जी आप जानते हैं सबने रोना पीटना मचा दिया, हाय हाय मदरसे बंद कर रहे हैं। और इस वक्त इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर हमें ये मिली है कि इलाहाबाद कोर्ट ने मदरसा बैन कर दिया है। तो मदरसे को बैन कर दिया गया है यूपी में, और ये कहा गया है कोर्ट के फैसले में कि एक्ट 2004 मदरसा एक्ट 2004 जो है वो वायलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं सेकुलरिज्म है और मदरसा में जो पढ़ाया जाता है और मदरसा का होना ये सेकुलरिज्म की तालीम के खिलाफ है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखें, इंडिया विच कॉन्सिडर्ड इटसेल्फ कि पहले हर किस्म का मुसलमान अपनी कर सकते थे, हिंदू अपनी कर सकते थे। अब ये जो चेंज है, ये कहा जा रहा है कि लोगों को टू ब्रिंग अंडर कॉमन लॉज और कॉमन प्रैक्टिसेस लेके आना, इसमें मुसलमान जो हैं वो बड़ा, मुसलमान लीडर्स जो हैं वो बड़ा शोर डाल रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी जो मदरसा एजुकेशन है उसमें बहुत बार हमने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं उनको किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ सिखाया पढ़ाया जाता है। उनके दिमागों को एक तरह से ब्रेन वॉश करके अपनी मर्जी का कुछ भी उनको सिखाया जाता है। तो मदरसे तो पाकिस्तान में भी बंद होने चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इलाहाबाद की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 है वो असंवैधानिक है। उसने ये कहा है कि जो भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता है उसका मूल सिद्धांतों का वो अधिनियम उल्लंघन करता है, और इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने उसको खारिज करते हुए मदरसा बंद करने का निर्णय दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार यह नहीं कर सकता कि किसी विशेष धर्म के बच्चे के लिए बाकियों से अलग शिक्षा दी जाए, और धार्मिक आधार पर समाज को बांटने वाली ये राज्य की नीति नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, न्यायालय के ये निर्णय से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पे भी कुछ जनों की सुलगी हुई है, लेकिन ये मतलब विक्टिम कार्ड खेलने वाले अभी ज़्यादातर आगे आके अपना रोना चालू कर दिए है। दोस्तों, भारत पहले से एक संवैधानिक मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके संविधान में सेकुलरिज्म जड़ा हुआ है, फिर भी ऐसे विशेष धर्म विशेष के लिए एक विशेष स्कूल चालू करके उनको विशेष स्थापना करना और उसी धर्म से सिखवाना वो गलत बात है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदरसा को बैन करना, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि मदरसा के अंदर इस्लामिक एजुकेशन है। कुछ लोगों का, ये कुछ मुसलमानों का माइंडसेट ये है कि दुनिया की तालीम से बेहतर जो है इस्लामिक तालीम है और हम अपने बच्चों को मदरसा भेजेंगे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? जैसे कि बहुत सी कंट्रीज, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा एक बात डिस्कस की जाती है कि भारत के जो मुसलमान है उसके पास आजादी नहीं है। और अब ये जो डिसीजन आया कोर्ट की जानिब से कि हम मदरसा बैन करेंगे, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्लाम को बैन करेंगे, इसके ऊपर आपकी राय जानेंगे कि ये कैसा फैसला है और ये क्यों लिया गया? देश की तरक्की का फैसला है शैला। अच्छा, इलाहाबाद, पहले मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट, बिकॉज माय कंट्री इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री ना, माय कंट्री इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। आपका जो देश है वो इस्लामिक देश है, मेरा देश जो है, मेरा देश इस्लामिक नहीं है, मेरा देश संवैधानिक देश है। ठीक है? आपके देश में अगर मदरसा बंद करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई इस्लामिक देश में मदरसा कैसे बंद हो जाएगा। पर हमारे संवैधानिक देश में अगर मदरसा है और मदरसा एक्ट है तो वो क्यों है? उसके तो रहने की कोई वजह ही नहीं है ना।
तो 2004 से ही ये मदरसा एजुकेशन एक्ट यूपी में चल रहा था। यूपी बोर्ड की, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 से चल रहा था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है, किसी एक स्पेसिफिक सियासतदान ने नहीं दिया है, या योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं दिया है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। और हमारे यहाँ, हमारे भारत में कोर्ट एक अलग बॉडी है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सारी चीजें एक अलग अलग बॉडी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग बॉडी है, ये कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं। मदरसास को बैन कर दिया गया है। मेरी नजर में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहां पहुंचा दिया, और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। इसकी वजह यह है कि मदरसों के जरिए तालीम पापा के जिहादी बने, और वो जिहादी इस वक्त पाकिस्तान को जहां पर लेकर पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जिहादिज्म आ गया, और जो यूथ है जो कि 60% से ज्यादा है, उसके अंदर पढ़े लिखे एक्टिविज्म जिसको कहा जाता है, वो करने वाले एक्टिविस्ट भी जिहाद का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो मदरसा तालीम जो मदरसों में दी जाती है वो फैल फैल के बाहर दूर तक पहुंच चुकी है। तो भाई वाह, इंडिया ने तो जो ये काम है बहुत ही अच्छा किया। इसके ऊपर बड़ी आवाजें भी उठ रही हैं, हम उस पर बात करते हैं। अभी ये डिक्लेयर किया गया है कि मदरसा एक्ट ऑफ 2004 जो है वो टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर वाला फैसला किया गया है। तो वही लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि देखो, इन्होंने तो मुसलमानों के स्कूल बैन कर दिए, इन्होंने तो मदरसा बैन कर दिया। तो भाई, या तो आप एक तरफ रहें, या तो आप ये गिला करें, शिकवा करें, ये सवाल उठाएं कि देखो इंडिया में तो सेकुलरिज्म है, फिर वो सेकुलर बात क्यों नहीं करते, और या फिर आप ये कर लें कि ये कहें कि मदरसा क्यों बैन किया। दोनों तरफ तो आपकी वो नहीं चल सकती, या तो वो बात ठीक हो सकती है या वो बात ठीक हो सकती है। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो आप जानते हैं, ये यूपी इज होम टू सम 200 मिलियन पीपल, ये मैं आपको CNN की रिपोर्ट बता रही हूँ, और अबाउट 20% ऑफ मुस्लिम्स हैं इसके अंदर। तो फिर जाहिर है कि इस हवाले से जो है वहां पर मदरसा की एक बड़ी तादाद है, और इतनी बड़ी तादाद है, आप अंदाजा करेंगे मदरसा की कितनी बड़ी तादाद, कि जो फ्राइडे को जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो अफेक्ट करेगा 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 10,000 टीचर्स इन 25,000 मदरसास। यानी इलाहाबाद कोर्ट का ये ऑर्डर 25,000 मदरसों के ऊपर जब लागू होगा तो 25,000 मदरसे इससे मुतासिर होंगे, जिसमें 10,000 टीचर्स हैं और 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कि ये 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स को वहां पर भी जो पढ़ाया जाता है, उनके जो दिमाग बनाए गए। तो दोस्तों, ये जो जुडिशरी का एक बिल्कुल भी अनपार्शियल जो फैसला आया है, इससे लगता है कि भारत में सेकुलरिज्म है। अदरवाइज पिछली कुछ गवर्नमेंट में अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण भारत में ऐसे ऐसे निर्णय लेके रखे हैं, वो अभी मोदी सरकार साफ कर रही है, और उसको ये साफ करना भी बहुत कठिन जा रहा है। तो दोस्तों, ये एक धर्म विशेष के लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशन बोर्ड स्थापन करना, और उसमें उसी धर्म के लोग भी, हेडमास्टर भी वही, टीचर भी वही, और सिर्फ धर्म की शिक्षा देना, और मेन स्ट्रीम एजुकेशन, मैथ्स नहीं है उसमें, साइंस नहीं है, और इन सारे एजुकेशन से ये सारे बच्चों को अलग रखना, तो सोसाइटी में स्प्लिट होने का चांसेस बहुत है। क्योंकि जो स्टूडेंट है, कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट, वो एक पेज पे नहीं आ पाएगा, और हमेशा चॉइस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या फिर कुछ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट या फिर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होते रहेगा, और हमेशा एक बायस्ड ओपिनियन एक तरीके के ग्रुप के बच्चों में रहेगा, और वो देश की मेन स्ट्रीम में नहीं पाएंगे, और देश के साथ देश की विकास का नहीं सोचेंगे। तो दोस्तों, भारतीय कोर्ट का जो ये हाई कोर्ट का जो फैसला है, आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।